तो अभी बड़े दिनों की छुट्टियां लगी हुई है और तमाम बहन बेटियां अपने पीहर आई हुई है। ऐसे में मोएकला पंचायत के सरपंच ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, जहां उन्होंने जानने का प्रयास किया है कि कैसे उन बहन बेटियों को जब बचपन से बड़ी होकर ससुराल गई वहां तक किन परेशानियों से दो चार होना पड़ा गाँव की व्यवस्थाओं को लेकर। तो उन गाँव की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उन बहन बेटियों से यहाँ संवाद स्थापित किया गया है, जहां उनके सुझाव जानने का प्रयास किया गया है कि कैसे गांव की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, जैसे आने वाली पीढ़ी की बहन बेटियां और यहां आने वाली बहुएं उनको परेशानी ना हो। तो कई तमाम बहन बेटियों ने अपने सुझाव सरपंच साहब के साथ साझा किए हैं और उन सुझावों पर सरपंच ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। जो बहन बेटी सुझाव के लिए जो आयोजन रखा गया, ऐसा ये बहुत ही अलग और अनूठा रखा गया है। इससे पहले किसी की सोच में भी नहीं आया कि सभी कोई प्रोग्राम रखना चाहिए, क्योंकि बहन बेटी से तो कोई घर में ही सलाह नहीं लेता, तो गाँव में तो बहुत दूर की बात है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, और जैसे इस गांव की इन्होंने तरक्की की, ऐसे इनकी भी आगे और तरक्की हो, ये सरपंच से आगे जाके एमएलए बने। बचपन से जब बेटी बड़ी होती है तो क्या ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो गांव में होनी चाहिए, जो आपने सुझाव भी दिए होंगे? जी, जैसे यहाँ पे जो ये कौन सा क्या होता है, शिक्षा के स्तर पे, और वो एनजीओ वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थे यहाँ पे। तो जैसे बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो सिलाई वगैरह सीखना, ब्यूटिशियन, और भी इसमें कई सारी सुविधाएं होती है, वो यहाँ पहले से नहीं थी। और अब तो चलो ठीक है, औरतें बाहर जाके भी सीख लेती, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि घर से बाहर या आपने क्या सुझाव दिया आज? जी, बस स्टैंड पे कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए, और गांव में साफ सफाई रहनी चाहिए, और जी बनेगा बनेगा, आश्वासन पूरा। जी जी, मैं गिरजा शर्मा मालपुरा से। कैसा हो रहा है आपकी नज़र में? बहुत अच्छा हो रहा है। और क्या इसमें सुझाव आपने आज दिए जिनमें अमल होना चाहिए, जिससे गांव का विकास आगे बढ़ सके? सुझाव दिए हमने। वैसे तो गांव में बहुत विकास हो चुका है। जब हम यहाँ से शादी करके गए थे, गांव छोड़कर गए थे, तब गलियों में कीचड़ फैला हुआ रहता था। आज इधर भी जाओ इंटरलॉकिंग है, सारी सुविधाएं हैं वैसे गांव में। पर फिर भी मैंने सुझाव दिया, रोड लाइट जो गांव में नहीं है वो होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की भी बात आई, थोड़ी सुचारू होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था की। जो यहाँ पर कमियां हैं, स्कूल में टीचर कम होते हैं, तो टीचर्स की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर्स होने चाहिए। मेडिकल की जो व्यवस्था कम है वो अच्छी होनी चाहिए। वर्तमान सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा, आप अपना फीडबैक देना चाहिए? जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, हमारे प्रदीप जी भैया स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। इनका कार्यकाल भी, जो आज तक गांव में विकास नहीं हुआ वो इन्होंने 3 साल में करके दिखाया, और आगे भी करते रहेंगे। इनसे हमें यही उम्मीद है, और हम भी इनको आगे थोड़ा उच्च पद पर जाते हुए, जो 12-18 विधानसभा क्षेत्र है उस पर हम देखना चाहेंगे कि हमारे भावी एमएलए के रूप में खड़े हों। नवाचार इनके द्वारा किया गया है, इसको किस रूप में देखें? ये बहुत अच्छा नवाचार है। शायद ही पहली ऐसी ग्राम पंचायत होगी जहाँ पर ऐसा नवाचार किया गया है। तो इससे सभी पंचायतों को शिक्षा लेकर ऐसे नवाचार सभी पंचायतों में करना चाहिए। जी, मेरा नाम रेखा गर्ग है, मैं सांगोद रहती हूँ। तो नवाचार की शुरुआत की गई है, कैसे आपके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा हमें करना चाहिए? ये मेरे एक आत्मा की प्रेरणा थी, और मुझे शौक है नवाचार करने का, तो मेरे ध्यान में आया क्यों नहीं मैं बहनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान लूं। जो जन्मी यहाँ, शिक्षा यहाँ हुई, लेकिन शादी होने के बाद वह राजस्थान के विभिन्न कोणों में फैली हुई है। वर्तमान में उनका हर जगह का एक नया अनुभव है। सर्द ऋतु की छुट्टियां भी इस समय लगी हुई है, उनको फिर में आने में भी थोड़ी सुविधा होगी। और इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि आदर्श गांव बनाने के लिए मेरी बहनों का भी योगदान रहे। ये गांव शहर जैसा कैसे लगे, इसके लिए भी बहनों का सुझाव आज महत्वपूर्ण मेरे पास आया है। निश्चित रूप से मैं जीपीडीपी प्लान में शामिल करते हुए यहाँ के विकास के लिए रोड मैप में शामिल करूँगा, और यहाँ के विकास की जब इबारत लिखी जाएगी तो इन बहनों की भी एक गाथा लिखी जाएगी कि इनके सुझावों पर एक भाई ने अमल करते हुए सरपंच होने के नाते और गांव को शहर की तरफ अग्रसित किया। आपको कैसे लगा कि जिन विकास कार्यों पर आपका ध्यान नहीं गया वो बहन बेटे आपको याद दिला सकते? इनका हर जगह का नया अनुभव है, नया प्रयोग है।
ये शहरों में भी रहती हैं, गाँव में भी रहती हैं, वहाँ नया नया क्या क्या है, ये इनका अनुभव था और इस अनुभव को मैं साझा करना चाहता था, इनसे सीखना चाहता था। इसीलिए मैंने इनको याद किया, निमंत्रण देके बहनों आओ, बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे। आज आपके पीर की जन्मस्थली की एक विकास की गाथा किस प्रकार से अपन गढ़े हैं। तो कई बहन बेटियों ने कहा कि हम तो यहाँ से निकल गए हैं, बहू हैं और कई अन्य वर्ग हैं, उनकी भी सुनी जाए, तो उन पर आपका क्या रहेगा? बिल्कुल, ये सर्दी ऋतु की जो सर्दी की छुट्टियां हैं, बहनें इसमें आने में ज़्यादा सकारात्मक रुझान बनाती हैं, क्योंकि सभी के बच्चे बच्ची हैं, छुट्टियों का समय है। इसके बाद मेरा रोड मैप तैयार है। मैं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ की महिलाओं को जल्दी ही पंचायत में एक सभा करने वाला हूँ अलग अलग, और उनसे भी सलाह लूँगा कि अपन इस पंचायत को, इस गांव को एक विकास के नए आयाम पर कैसे पहुँचाए, ऐसा मेरा सोच है। तो ये मोईकला ग्राम पंचायत द्वारा जो नवाचार किया गया था, ये काफ़ी बेहतरीन कदम था। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।